नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। फेज 7 में मेरे फाइनल सिलेक्शन से पहले से ही मैं इस चैनल पे आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी चीज़ों के लिए गाइड करता आया हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम से पहले का प्रोसेस हो या एग्ज़ाम के बाद का। सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने कंटेंट इस चैनल पे हैं, शायद ही आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पे आपको कहीं मिले। तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करके इतना सारा डिटेल इकट्ठा करना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्रेजुएशन लेवल के उन सभी पोस्ट के बारे में जिनमें एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 एग्जाम में। तो ये सारे पोस्ट हैं जिसमें आप अगर सिंपली ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस की ज़रूरत इन पोस्ट पे नहीं है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 10th लेवल के और 12th लेवल के उन सभी पोस्ट की जानकारी आपको इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ जिसमें कि एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पोस्ट है एनआर रीजन का। एनआर 16522 पोस्ट कोड है। एविक्शन इंस्पेक्टर पोस्ट का नाम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पोस्ट है। लेवल 5 पोस्ट है। 25 साल एज लिमिट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री आपसे मांगा गया है। यूआर की एक वैकेंसी है जनरल की। अगला पोस्ट ईआर रीजन का। ईआर 12222 ईआर 12222 पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लेबर कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट है। लेवल 6 पोस्ट है, यानी 4200 ग्रेड पे है। 30 साल एज लिमिट है। यहाँ पे आपसे डिग्री मांगा गया है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो चलेगा। और साथ ही साथ स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा आपका। स्किल टेस्ट में आपका जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स। ये आपसे जो स्टेनोग्राफी टाइप की जो टाइपिंग होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूआर की एक वैकेंसी यहाँ पे, तो जिन लोगों ने ये स्टेनोग्राफी का सीख रखा है ऑलरेडी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईआर 11322 अगला पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पोस्ट है। लेवल 5 पोस्ट है, और यानी कि लेवल यहाँ 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। 27 साल एज लिमिट है। यहाँ पे आपसे बैचलर ऑफ साइंस मांगा गया। BSc होना चाहिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में BSc आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट है, 4 यूआर की है। अगला पोस्ट ईआर रीजन का। ईआर रीजन 14422 पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट है। लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। 30 साल एज लिमिट मांगा गया है। और इसके अलावा इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका कौन से पोस्ट का बोल रहा था, ये लेवल 6 की पोस्ट है। 30 साल एज लिमिट है। इसमें कोई भी डिग्री चलेगा। BSc डिग्री के अलावा आपसे यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में आपसे बताया गया है, जो डिक्टेशन और ट्रांसक्राइब, यहाँ पे भी आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं भी आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सीख सकता हूँ, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये जो स्किल टेस्ट होने वाला है ये अब से कम इसमें 1 साल का टाइम लग ही जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम होगा, इसके बाद स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद DV से पहले स्किल टेस्ट कराया जाता है। तो कम से कम आपको अभी इसमें 9 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लगेगा। तो अगर आप चाहें तो इन टेस्ट को सीख भी सकते हैं। 16 पोस्ट है, 8 यहाँ पे यूआर की वैकेंसी है। ईआर रीजन का अगला पोस्ट है। ईआर 15922 स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की पोस्ट है। लेवल 5 की पोस्ट है। 25 साल एज लिमिट है। और डिग्री मांगा गया है आपसे, या तो स्टैटिस्टिक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो या इकोनॉमिक्स में, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए और डिग्री में आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। एक यहाँ पे यूआर की वैकेंसी है। अगला जो पोस्ट है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। ईआर रीजन की पोस्ट है। ईआर 17322 पोस्ट कोड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की पोस्ट है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। 30 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगा गया है आपसे, कोई भी डिग्री चलेगा। और यहाँ पे 18 पोस्ट है। 10 यूआर कैटेगरी की पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है वो एनईआर रीजन की पोस्ट है। एनईआर रीजन की पोस्ट है, पोस्ट कोड है NE 1122 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें ये जो पोस्ट है वो सेक्रेटरीट की पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटरीट की पोस्ट है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। 25 साल एज लिमिट है। यहाँ से आपसे मांगा गया है ग्रेजुएशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इसको मैंने यहाँ पे क्यों रख दिया, ये तो लाइब्रेरी साइंस मांग दिया है। इस पोस्ट को आप लोग इग्नोर करिए, ये पोस्ट यहाँ पे ये नहीं आएगा।
ठीक है, ये पोस्ट नहीं है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे नहीं है। एनी रीजन का अगला पोस्ट है एनी 11622, एनी 11622 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की पोस्ट है, लेवल 6 है, 30 साल एज लिमिट है, यहाँ पे आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है, मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन सोशल वर्क और सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स और साइकोलॉजी और ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। तो इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 2 वैकेंसी है, यूआर की वैकेंसी है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे KKR रीजन, कर्नाटका केरल रीजन की KK 10122 पोस्ट कोड है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ भी आपसे स्टेनोग्राफी मांगी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, डिग्री के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट 100 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे कराई जाएगी, यूआर की 1 वैकेंसी है। नॉर्थ वेस्ट रीजन की 11122 पोस्ट कोड है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, लेवल 6 पोस्ट है, 28 साल एज लिमिट है, यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है, आपके साइंस हो कोई भी या फिर कंप्यूटर साइंस हो, SC कैटेगरी की 1 वैकेंसी है यहाँ पे। अगला जो पोस्ट है वो है WR 15122 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये आपका KVIC की पोस्ट है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड पे, 27 साल एज लिमिट है, मास्टर ऑफ साइंस MSc किसी भी सब्जेक्ट में मांगा गया, OBC की 6 वैकेंसी है। अगला पोस्ट है WR 14822 असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट विलेज इंडस्ट्री, ये KVIC की पोस्ट है, ये भी लेवल 2 पोस्ट है, और यहाँ 27 साल एज लिमिट है, यहाँ पे आपसे BSc मांगा गया है, BSc होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी BSc चलेगा। 16 पोस्ट है, 5 UR की है और बाकी दूसरे कैटेगरी की पोस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे WR 14722 ये पोस्ट कोड है, असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी KVIC की पोस्ट है और लेवल 2 की पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है, यहाँ पे आपसे BSc मांगा गया, 12 पोस्ट है, इसमें से 5 UR कैटेगरी की है। अगला जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, WR 14522 खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की पोस्ट है, लेवल 4 यहाँ पे मांगा गया है, 27 साल एज लिमिट और आपसे कॉमर्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। 19 पोस्ट है, जिसमें से 1 UR की और बाकी दूसरे कैटेगरी की पोस्ट है। अगला है WR 14022 एग्जीक्यूटिव विलेज इंडस्ट्री की पोस्ट है, KVIC की पोस्ट है, लेवल 5 पोस्ट है, 27 साल एज लिमिट है, यहाँ पे आपसे मास्टर ऑफ साइंस MSc मांगा गया है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में MSc आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 86 पोस्ट है, इसमें से 20 पोस्ट UR के लिए रिजर्व्ड है और बाकी दूसरे कैटेगरी की पोस्ट है। WR 14322 अगला पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इकोनॉमिक रिसर्च में, और ये KVIC की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो या कॉमर्स में हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट होना चाहिए। 10 पोस्ट है, 10 के 10 OBC की पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है वो है WR रीजन का WR 10122 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 28 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएट डिग्री आपका साइंस में या कंप्यूटर साइंस से मांगा गया है। 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 UR कैटेगरी की है। अगला NR रीजन का पोस्ट है, NR 16022 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की पोस्ट है, लेवल 6 है, 30 साल एज लिमिट है, डिग्री आपका कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या लॉ में होना चाहिए। 4 पोस्ट है, जिसमें 3 UR कैटेगरी की पोस्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला पोस्ट है आपका NR रीजन का NR 16222 रिसर्च असिस्टेंट इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, मास्टर डिग्री आपका इन्वायरमेंटल साइंस में हो, चाहे अर्थ साइंस में हो, चाहे बोटनी में हो, चाहे जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंटल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में आपका अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 पोस्ट है, 4 UR कैटेगरी की पोस्ट है। अगला पोस्ट है आपका NR रीजन का NR 11922 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, बैचलर डिग्री मांगा गया है विथ केमिस्ट्री होना चाहिए बैचलर में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री होना चाहिए। 1 वैकेंसी यहाँ पे UR की है। अगला पोस्ट है KKR रीजन का KK 10522 मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट और बैचलर डिग्री आपका इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में या स्टैटिस्टिक्स में मांगा गया है और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। UR की 1 वैकेंसी यहाँ पे। अगला पोस्ट है असिस्टेंट
ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, बैचलर डिग्री और साथ ही साथ बैचलर डिग्री के अलावा आपका कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स आपने किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूआर की 2 वैकेंसी है। एनआर रीजन की NR 19822 कंप्यूटर का कोर्स है, तो हर कोई कंप्यूटर का कोई ना कोई कोर्स किया होता है तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। NR 19822 स्टैटिस्टिशियन की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, 25 साल एज लिमिट है और आप कोई भी डिग्री हो, अगर आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूआर की 1 वैकेंसी है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला पोस्ट है आपका एनआर रीजन के NR 16322 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, लेवल 6 है, 30 ईयर्स एज लिमिट, मास्टर डिग्री मांगा गया इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में। ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। 2 वैकेंसी है, 1 यूआर की वैकेंसी है। इसके बाद है NR 16522 एविक्शन इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर, लेवल 5 पोस्ट है, 25 साल एज लिमिटेड, डिग्री कोई भी चलेगा और 1 यहाँ पे यूआर की वैकेंसी है। NR 17322 लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेवल 4 की पोस्ट है, 25 साल एज लिमिट है, कोई भी बीएससी चलेगा। यहाँ पे 5 वैकेंसी, 1 यूआर की है। अगला पोस्ट है NR 17422 टेक्नीशियन की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पोस्ट है, लेवल 6 है, 25 साल एज लिमिट और साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए। आप बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 वैकेंसी है, 2 यूआर की है यहाँ पे। अगला पोस्ट है एमपीआर रीजन की MP 10922। एमपीआर रीजन में ये 4 पोस्ट आपको देख रहे हैं। चार्जमैन की पोस्ट है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, केमिकल में, कंप्यूटर में। ये सारे डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट है, लेवल 6 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस मांगा गया है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आपका मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई भी और मैथमेटिक्स होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चारों ही पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। एक पोस्ट का मैंने नोट डाउन किया, बाकी छोड़ दिया, इसको आप देख लीजिएगा। ये पोस्ट कोड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसके बारे में डिटेल वहाँ से ले लीजिएगा। इनमें आपको ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मांगा गया है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट पोस्ट है एमपीआर रीजन की, जो कि इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, MP 10622 इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की और लेवल 6 की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है। मास्टर डिग्री यहाँ पे आपसे मांगा गया है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर डिग्री आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 3 वैकेंसी जिसमें से 2 यूआर की वैकेंसी है। तो ये सारे पोस्ट थे दोस्तों जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट थे। जिस कोई अगर सब्जेक्ट इनमें से है तो आप उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपसे एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।